हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव गीता 15वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्त पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह आप सब वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। शिव जी बोले, जो वेदाध्ययन, दान, यज्ञ संपूर्ण मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। वह इस प्रकार है कि आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीर गृह पूजाते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। अर्थात यह कि यह शरीर शिवालय है, इसमें सच्चिदानंद आप हो, बुद्धि रूप श्री पार्वती जी हैं, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और जो मैं विषयानंद के निमित्त खाता पीता देखता सुनता हूँ, बोलता स्पर्श करता हूँ, यही आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, फिरना आपकी प्रदक्षिणा है, वचन आपकी स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराधन करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रकार आराधन करें, कर्मों को ऐसे मेरे अर्पण करें। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि अभिमंत्रित करके अपने शरीर में उसे लगाकर भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर सोने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सुख जपता और अन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिवरूप हो जाता है। जो रुद्र सुख या अथर्वशीर्ष मंत्रों का जाप करता है, कैवल्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूँ सो तू सुन। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में से घी, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह आकार उकार मकारात्मक हमारा पद है, सो मैं तुझसे संक्षेप से वर्णन करता हूँ। यही अक्षर परब्रह्म और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है। इसको जान के ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार का सेतु है। वह वस्तु क्या है और अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेघ से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय आकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोग निवास करते हैं। यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। इसकी चार मात्रा है, अकार, उकार और मकार, और अंत की कारण रूप आदि मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, आठ वसु, ग्रहपत्य, अग्नि, गायत्री चंद और प्रातः सेवन, ये 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा में भुवरलोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप चंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, मध्यंदिन सवन, यह सब देवता निवास करते हैं। तीसरी मकार मात्रा में स्वरलोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनी अग्नि, जगती चंद, सरस्वती नदी और अथर्ववेद, तृतीय सवन, यह वास करते हैं। और जो चौथी मात्रा है वह सोमलोक। अथर्वांगिरस गाथा, संवर्तक अग्नि, महरलोक,
विराट सभ्य और आवसभ्य अग्नि, सुतद्री नदी और यज्ञपुच यह देवता निवास करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था से परे अमात्रिक तुरीय अवस्था रूप आत्मा ही है। यह वाचक वाच्य रूप वाणी मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है तथा प्रपंच रहित शिव रूप और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओंकार आत्मा ही है। ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता है और जन्म के कारणों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्त वर्ण, दूसरी भास्कर वर्ण, तीसरी बिजली के वर्ण की और चौथी मात्रा शुभ्र वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न होगा, स्थावर जंगमात्मक अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। तात्पर्य यह है शिव और ओंकार एक स्वरूप है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने हारा निस्संदेह मुक्त हो जाता है। श्रोत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैवाग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित करके ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगावे, वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दर्भांकुर, बिलपत्र और भी वन के पर्वत से उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी नित्य पूजा करता है, वह मेरा प्रिय है। पुष्प, फल, मूल, पत्र किंवा जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है। किसी प्राणी मात्र की हिंसा न करनी, सत्य बोलना, चोरी न करनी, बाह्य व्यंतर सोच युक्त इंद्रिय निग्रह करने वाले, वेदाध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं, वे मेरे प्यारे हैं। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है, वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होता है और अंत में मुझ में लय हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात के समय मेरा पूजन करता है, वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रहकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजा करता है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध युक्त जल अथवा पुष्प के जल से मुझे स्नान कराता है, उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घी, मधु, गन्ने का रस, पके आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता हुआ मेरा अभिषेक करता है, उससे अधिक प्यारा मुझे दूसरा कुछ नहीं है। और जो जल में स्थित हो, सूर्य की ओर मुख किए, ऊपर को बाहें उठाए, सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अथर्वांगी रस का जप करता है, वह इस प्रकार मेरे शिव में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। और हृदंतर वामदेव और देवव्रत शाम को तथा योग आजे दो मंत्रों को जो मेरे आगे गान करता है, वह इस लोक में परम सुख को भोगकर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। अथवा जो ईशावास्य आदि मंत्रों को सावधानो मेरे सम्मुख जप करता है, वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे लिए कहा। यह मनुष्य को सब कामनाओं का देने वाला है। अब और क्या सुनने की इच्छा है, वह बताओ। इति श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सूपनिषत्सु शिव राघव संवादे भक्ति योगो नाम 15 अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले
शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।